आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं मर्चेंट नेवी वर्क ऑन शिप। तो जब आप मर्चेंट नेवी वर्क ऑन शिप की बात करते हैं तो थोड़ा अपनी जर्नी से आपको बता दूं ताकि आप समझ पाएं अच्छे से और आप रिलेट कर पाएंगे। तो जब मैंने जहाज ज्वाइन किया आई वॉज अ जूनियर इंजीनियर। तो इंजीनियर में था लेकिन सबसे छोटी रैंक थी। तो मेरा वहाँ पर काम होता था इंजन रूम को साफ करना, पोछा मारना, क्लीन करना, मॉपिंग, पेंटिंग करना, चिपिंग करना, बफिंग करना, ताकि भैया इंजन रूम बिल्कुल बराबर रहे, क्लीन रहे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे 2-3 महीने निकल गए, फिर थोड़ा टाइम आया कि भैया इंसिनेटर में बर्न कर दो, कचरा जला दो। आप यहाँ से शुरू करते हो, इंसिनेटर पे चलाना शुरू करा। फिर थोड़ा थोड़ा काम आया तो दिया, अरे 4th ईयर बंकरिंग में साथ में खड़े हो जाओ, जाके उनको वो दे दो, साउंडिंग टेप दे दो कि भैया वो साउंडिंग ले लें और उनके साथ खड़े रहो, यहाँ धक्के खाओ, वहाँ धक्के खाओ, ये प्रेशर कितना है। लॉग बुक लिखना सीखा, लॉग बुक लिखना शुरू करा। इंजीनियर था लेकिन आप समझ सकते हैं क्या काम चल रहा था। फिर जैसे जैसे मौका मिला तो शुरू करा था उसी जहाज पे कि मशीनरी को साफ करना है। फिर मौका मिला जैसे जैसे मशीनरी पे काम हुआ तो बगल में खड़े होने का, अरे ये पाना पकड़ा दे। वो देखा है कभी आप किसी मैकेनिक की दुकान पे गए हो तो मैकेनिक की दुकान पे अगर आप एक्टिवा चलाते हो तो एक्टिवा तो इसके पास एक मैकेनिक होगा मेन और एक छोटू होगा। अबे छोटू ये पाना लेकर आ, अबे छोटू डीजल लेकर आ। तो मैं वो छोटू था जहाज पे जब मैंने मर्चेंट नेवी शुरू करी, सामान लाना। और कहीं होता गलत पाना दे दिया था, भग गलत पाना दे दिया साले तूने, ऐसे गाली नहीं पड़ती है, जहाज पे पड़ भी सकती है। तो ये मेरा काम था। फिर वहां से मैं 4th इंजीनियर बना। जब 4th ईयर बना तो मेरे को जनरेटर मिल गया। जहाज भैया एक फ्लोटिंग शिप है, मतलब पूरी एक फ्लोटिंग सिटी है भाई, तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी भी, जनरेटर मिल गया। मेरे को कुछ नहीं आता था जनरेटर पे। तो पहले 2 महीने दबा के गाली खाई। चीफ ने कंपनी में फोन कर दिया, कैसे गधे को भेजे से कुछ नहीं आता है, ये 19 साल पुराना जहाज है, यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए। 2nd ईयर के हाथ पैर जोड़े उन्होंने काम सिखाया। फिर 3rd ईयर ने थोड़ा काम सिखाया। 2 महीने इसी में निकल गए। मंडे टू संडे, संडे टू मंडे, सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक काम, फिर और रात को फिर 8 से 12 तक काम। तो डेली 16-17 घंटे इंजन रूम के अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसने मुझे हार्ड कोर यहां से जरूर बना दिया कि आज मैं बिजनेस कर रहा हूं तो लोग कहते हैं आप थक जाते हो या थकते नहीं हो। मुझे थकान वैसी महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा रगड़म पट्टी तो जहाज पे हुई है यार। मतलब 16-17 घंटे पर डे क्या है, कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज चाहता हूं, मैंने जब पहले शिप पे था जहाज के ऊपर तो मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी, इट्स नॉट द वर्क दैट किल्स यू, इट्स द मेंटल स्ट्रेस दैट किल्स यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट। और स्ट्रेस कब होता है? जब आपको काम नहीं आता, जब गालियां पड़ती हैं, और ये सब चीजें बहुत मैटर करता है। तो गाइस काम सीखते रहे। तो अब जनरेटर की जिम्मेदारी मेरे पे आई तो किताबें पढ़नी शुरू करी, मैनुअल पढ़ने शुरू करे। जनरेटर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो नाम खराब होगा, कल को सैक भी कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं पैसे भी ज्यादा ले रहा था। मेरी $3500 सैलरी थी, मैं 2009 की बात कर रहा हूं। तो फिर मैं 3rd ईयर बना, जिम्मेदारी बढ़ी। मुझे बॉयलर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मिल गया। मेरी रात की वॉच होती थी 12 से 4 की। तो जिम्मेदारी बढ़ी तो पैसे भी बढ़े। अब 3rd ईयर हूं तो हो सकता है कल को 4th ईयर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे उसका काम भी आना चाहिए। 2nd इंजीनियर का मैं राइट हैंड रहूंगा, उनको मेरे से उम्मीदें रहेंगी, उनका काम भी आना चाहिए। आना ही चाहिए, कम से कम हेल्प करा सकूं। और मुझे किताबें ढंग से पढ़नी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ट्रबल शूट करना है। तो जिम्मेदारी बढ़ी, पैसे बढ़े। फिर कुछ साल के बाद मैं बना 2nd इंजीनियर। अब सीधा रोल आ गया मैनेजमेंट का। अब मुझे भैया अपने साथ अपने 3rd इंजीनियर, 4th इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, 3 ऑयलर, 1 फिटर, इनको मैनेज करना था। अब मैं चीफ इंजीनियर का सबसे बड़ा सेनापति था जहाज पे। तो नाउ आई वाज लर्निंग टू मैनेज पीपल। लोगों से काम कराना आसान नहीं है। पहले 2-3 महीने तो ऐसा लगता था किसी को काम बोलूंगा तो ऐसा लगता था जान चली जाएगी मेरी। हे भगवान, मैं ही कर देता हूं, मैं ही कर देता हूं। धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि लोग क्यों दिए गया, क्योंकि उनको डेलीगेट करना, उनसे काम कराना है। फास्ट सीखा, ट्रबल शूटिंग सीखी। अब जहाज पे 4th ईयर प्रॉब्लम लेकर आएगा और मैं बोलूंगा मेरे को नहीं आता तो इज्जत करेगा मेरी? नहीं करेगा। इज्जत चाहिए, काम आना चाहिए। किताबें पढ़ता था रात को बैठ के, नोट्स बनाता था और ये चीजें करी तो 2nd ईयर के टाइम पे इज्जत मिली। तो फास्ट प्रमोशन मिला, चीफ ईयर बने। चीफ ईयर बनकर मेरी इंजन रूम की मेहनत कम हो गई। तो मैं हमेशा जिंदगी में सोचता था कि यार चीफ ईयर बनूंगा तो क्या मौज होगी, सारा टाइम इंजन रूम में रहना, चाय पियो, कंप्यूटर बैठे रहो। यकीन मानिए मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल पीरियड वाज एज अ चीफ इंजीनियर। क्यों? क्योंकि यार अब मुझे कंपनी से डायरेक्टली बात करनी है। कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गया, कंपनी से बात करो, उनको बताओ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो बंदा शिप पे नहीं है, बाहर बैठा है। अब मेरी परफॉर्मेंस वो आदमी जज कर रहा है जो कि जहाज पे नहीं है, कहीं बाहर बैठा है। मेरी परफॉर्मेंस मेरे जूनियर जज कर रहे हैं कि भैया सीफेयर को काम आता भी कि नहीं आता। और स्ट्रेस है भाई,
क्योंकि पैसा जहाज पे जिम्मेदारी का और जवाबदेही का है। अगर कल को कुछ कलेश हो गया, जहाज के ऊपर कुछ ऑयल स्पिल हो गया, कुछ मशीनरी खराब हो गई, तो कंपनी जूनियर इंजीनियर से नहीं पूछेगी इसकी सैलरी कम है, वो पूछेगी आपसे। और आपने ट्रेनिंग कैसी दी थी, आपने ऐसा क्यों होने दिया, कल को किसी के चोट लग गई, किसी का हाथ कट गया, कुछ भी हो गया, तो जवाबदेही आपकी, जिम्मेदारी आपकी है। तो ये पैसे बढ़े, जिम्मेदारी जवाबदेही बढ़ी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा और लेबर वाला कम हुआ। सो ये थी मेरी जर्नी वर्कऑनशिप की। तो उसी तरह जो लोग डेक कैडेट बनते हैं, फिर थर्ड ऑफिसर, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर कैप्टन, ऐसे ही जर्नी वहां पर भी रहती है। और जो लोग रेटिंग में ज्वाइन करते हैं और आगे ऑफिसर नहीं बन पाते हैं, तो वो उनका मैनुअल लेबर ज्यादा होता है, सैलरी कम है भाई, मैक्सिमम $1500 से $2000 पर मंथ, तो वहां पर उनकी जवाबदेही भी कम होती है। आप समझ गए, मैनुअल लेबर ज्यादा, उनको बताया जाता है भाई आज ये काम करना है, कर दो, यहां चढ़ जाओ, वहां चढ़ जाओ। अब वो चढ़ गया ऊपर काम करने के लिए, लेकिन सेफ्टी बराबर है कि नहीं है, भैया मेरी जिम्मेदारी है, अगर इसको कुछ हो गया तो जवाबदेही मेरी है, लेकिन बंदा वो काम कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वर्कऑनशिप में एज एन इंजीनियर, एज एन ऑफिसर आपको बताया, और जब आप एक OSAB की बात करेंगे, आपको पता ही कैसे करनी है, नेविगेशन, जहाज की जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, आप आंखें ऑफिसर के साथ, एक ऑयलर हो तो आप राइट हैंड हो अपने इंजीनियर का, आपको पता होना चाहिए ओवरऑलिंग में क्या क्या चीजें हैं, बट आपका मेजर लेबर वर्क रहेगा, मेजर काम रहेगा। और अगर आपको साथ में दिमाग चला के काम करना आता है तो आपको बहुत इज्जत भी मिलेगी। विद दिस आई वांट टू से, अगर आप मर्चेंट नेवी में वर्कऑनशिप देख रहे हैं, दैट मीन्स आप सोच रहे हैं कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें, गलत कोर्स, गलत गाइडेंस के साथ करेंगे तो जिंदगी बर्बाद है। लोगों के घर बिक गए हैं, सड़क पे आ गए हैं, बिकॉज किसी गलत आदमी के चक्कर में पड़ गए। सही कोर्स ज्वाइन करना है, सही कॉलेज से मर्चेंट नेवी करना है, ताकि उन हजारों लोगों की तरह मुंबई पे धक्के न खाए जिनको आज जॉब नहीं मिली है। उसके लिए मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पे आपको हर वो जानकारी मिलेगी, हर कोर्स से रिलेटेड जो कि आपको चाहिए। आपको ये भी अगर नहीं पता है कौन सा कोर्स करे तो डोंट नो स्टार्ट हियर पे जाइए, वो बता देगा कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है। और हम इस ऐप को हर दिन हर पल अपग्रेड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, लेटेस्ट फॉर्म, ताकि कोई फॉर्म मिस ना हो जाए, कोई कंपनी का कोई लेटेस्ट सर्कुलर, हर चीज आप तक पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। प्लीज इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी जिंदगी बनाइए। टेक केयर, बाय।